मैं अभी आप लोग के साथ सीएमए इंटर का रिवीजन स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहा हूँ। सीएमए इंटर लॉ एथिक्स का पूरा बैच, नया बैच कंप्लीट हो चुका है। आज लास्ट क्लास है, मैं ये रिवीजन स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहा हूँ। प्लीज़ लुक एट दिस केयरफुली। ये 2 पेज का पूरा रिवीजन स्ट्रैटेजी है। ये वाला जो पोर्शन है जो मैं रिवीजन स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहा हूँ, दिस विल गो ऑन यूट्यूब ऑल्सो, और ये नोट्स की लिंक भी वहाँ यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में रहेंगे, तो क्लिक करोगे तो खुल जाएगा। यू विल गेट द लिंक ऑफ दिस नोट्स ऑल्सो, ठीक है। हमारे सब्जेक्ट का नाम लॉ एंड एथिक्स 4 पार्ट में डिवाइडेड है, सेक्शन ABCD। कमर्शियल लॉज में ये 5 चैप्टर आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल, पार्टनरशिप, LLP 30% वेटेज है। इंडस्ट्रियल लॉज का 25% वेटेज है और उसमें 8 इंडस्ट्रियल लॉज हैं, ठीक है। फैक्ट्रीज एक्ट, ग्रेचुटी एक्ट, PF एक्ट, ESI एक्ट, बोनस एक्ट, मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस, पेंशन फंड। सेक्शन C कॉर्पोरेट लॉज है जिसका 35% वेटेज है। इसमें कंपनी लॉ के पूरे इनिशियल सेक्शंस हैं प्लस डायरेक्टर्स चैप्टर है। एंड बिजनेस एथिक्स 10% बट अ वेरी स्मॉल चैप्टर, 10 मार्क्स, ठीक है। अभी रिवीजन स्ट्रैटेजी में 3 चीज़ों पे हम लोग का ध्यान होगा। सबसे पहले वेटेज, तो वेटेज मैंने आपके साथ डिस्कस किया, 30%, 25%, 35%, 10%, ये वेटेज है अलग अलग पोर्शंस का। एस्टिमेटेड टाइम ऑफ रिविजन, टोटल रिविजन टाइम, मतलब तुम्हारे एग्जाम के पहले जो तुमको 2 महीने का समय मिलता है रिवीजन करने के लिए, उसमें तुमको पूरा लॉ 70 आवर्स लगेगा, फुल रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। मतलब एग्जाम के 2 महीने पहले वाला जो पीरियड जब हम लोग 8 सब्जेक्ट रिवाइज करते हैं तब 70 आवर्स में कैसे कैसे लगेगा चैप्टर वाइज, वो मैं बता रहा हूँ। थर्ड, व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ टॉपिक, जब तुम रिवाइज करोगे तो कैसे करोगे। किसी भी रिवीजन स्ट्रैटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट 2 ही चीज़ें होती है कि सर जब मैं रिवाइज करूंगा तो पहले कौन सा चैप्टर, फिर कौन सा चैप्टर, फिर कौन सा चैप्टर, मतलब सीक्वेंस ऑफ द चैप्टर्स। एंड दूसरा कि सर एक एक चैप्टर को रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा और मेरा टोटल कितना रिवीजन टाइम है, ठीक है। तो 70 आवर्स अगर है और तुम डेली दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 1 वीक 7 दिन के अंदर पूरा रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। इधर ये रहा एकदम टॉपिक वाइज। सबसे पहले आप करोगे कंपनी लॉ, तो नीचे आ जाओ, मैं हाईलाइट करूंगा अभी, तुम मत करना, ओके। सबसे पहले आप कंपनी लॉ करोगे, 35% वेटेज है। फर्स्ट, ये देख लो, फर्स्ट मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया। कंपनीज एक्ट का बेसिक पोर्शन जो पूरा है ना, कंपनी लॉ का मैथ सेक्शन 1 से 122, वो करोगे। उसमें क्वेश्चन आंसर छोड़ देना, ठीक है। सिर्फ चैप्टर पूरा रिवाइज करना धनाधन, क्वेश्चन आंसर की उतनी कोई जरूरत नहीं है। पूरा का अगर क्वेश्चन आंसर नहीं करोगे, पूरा खाली कंपनी लॉ का वो सेक्शन 1 से 122 रिवाइज करोगे, वो सारे चैप्टर्स, तो 25 घंटे लगेंगे, बहुत लंबा टाइम लगेगा। मतलब अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो 2.5 दिन के आसपास, अगर डेली 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 2.5 डेज लग जाएंगे इसमें। देन डायरेक्टर्स मुझे पढ़ाने में अप्रॉक्सीमेटली 5 आवर्स लगा है, तो मैंने उतना ही अज्यूम किया है कि तुम डायरेक्टर्स सेकेंड पढ़ोगे उसके बाद 5 आवर्स में हो जाएगा, कम में भी हो सकता है, ठीक है। तो फुल कॉर्पोरेट लॉ 30 आवर्स में, यानी 3 दिन के अंदर रिवाइज हो सकता है। इसके बाद तुम जाना एथिक्स में, बहुत ईजी होगा। थर्ड टॉपिक होगा तुम्हारा बिजनेस एथिक्स। मुझे पढ़ाने में लगा था 2-2.5 घंटा, तुमको भी 2 घंटे में पूरा आराम से रट्टा मार के रिविजन कर सकते हो, ठीक है। तो ये 2-3 दिन तक तो कंपनी लॉ, और फिर चौथे दिन में 2 घंटे में पूरा एथिक्स खत्म। इसके बाद यू गो टू इंडस्ट्रियल लॉज। सर इसके बाद इंडस्ट्रियल लॉज क्यों? अरे इंडस्ट्रियल लॉज में जो 8 चैप्टर है ना, बहुत छोटे छोटे हैं, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 14 घंटे में पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे लाइन से, ठीक है, लाइन से पूरा इंडस्ट्रियल लॉज। देख लो कितना कम टाइम है, 2, 1.5, 2.5 ऐसे ही होगा। पूरे 14 घंटे के अंदर तुम्हारा फुल इंडस्ट्रियल लॉज खत्म। तो इतना बड़ा पोर्शन तुमने कर लिया, सोच लो अब बचा क्या है। सर सिर्फ कमर्शियल लॉ बचा है। 70% सिलेबस तो आपका रिवाइज आराम से हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कमर्शियल लॉज रिवाइज करना है 30%। कमर्शियल लॉज में तुम लोगों के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो फाउंडेशन वाला पोर्शन होता है, यूनिट 1 to 6, उससे भी आते हैं, और जो इंटर का पोर्शन है, यूनिट 7, 8, 9, बेलमेंट, इंडेमनिटी, गारंटी, प्लेज, वो भी आता है। तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तुमको 10 घंटे लगेंगे रिवाइज करने में। क्वेश्चन आंसर छोड़ देना, डायरेक्ट रिवाइज कर लेना। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, मैंने इसका भी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट फाउंडेशन का टॉपिक है, मैंने इसका पूरा यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल रखा है। पहले ही बताया था तुम लोग को, वो 3-3.5 घंटे के आसपास है, तुमको भी 3 घंटे ही लगेंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में क्वेश्चन आंसर छोड़ देना, सिर्फ नेगो का पूरा थ्योरी कर लेना, पूरा थ्योरी पोर्शन रिवाइज 5 घंटे में नाच गा के होगा अच्छी तरह से। पार्टनरशिप एक्ट, अगेन पार्टनरशिप एक्ट भी फाउंडेशन का एक्ट है, इसका भी पूरा वीडियो मैंने यूट्यूब में डाल रखा है, वो भी 2.5-3 घंटे का ही है, तो 3 घंटे में आराम से रिवाइज होगा। LLP एक्ट हम लोग पढ़े थे, इसमें LLP एक्ट 3 आवर्स मैंने लिखा है रट्टा मारने के लिए, वरना अगर थोड़ा सा फास्ट गए तो 2 घंटे में भी हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द सीक्वेंस, ये 4 तरह के आपका सिलेबस सीक्वेंस। पहले कॉर्पोरेट लॉ, फिर एथिक्स करोगे,
फिर इंडस्ट्रियल लॉ एंड फिर कमर्शियल लॉ करोगे। टोटल 70 आवर्स, 7 डेज के अंदर फुल तुम्हारा CMA इंटर का लॉ एंड एथिक्स रिवाइज हो जाएगा अच्छी तरह से, ठीक है। तो क्लोज करते हैं आज की क्लास, लास्ट क्लास, हमारा सिलेबस ख़त्म होता है। विश यू ऑल द बेस्ट। मेरे को बहुत खुशी होगी कि तुम एक शॉट में क्लियर करो या रैंक लाओ। एक अच्छी बात ये होती है तुम लोग के सिलेबस में कि अगर कोई स्टूडेंट ग्रुप वाइज एग्जाम देता है, एक एक ग्रुप करके, तब तो उसको ऑल्टरनेट डे गैप मिल जाएगा एग्जाम में। लेकिन अगर दोनों ग्रुप एक साथ दे रहे हो ना, तब दिक्कत है कि 8 दिन लगातार जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। बेहतर रहेगा कि 2-3 महीने जो लास्ट के होते हैं उसमें जम के रिविजन मारना। तो उसमें अगर जम के रिवाइज कर लोगे तो उस 8 दिन में आराम से संभाल पाओगे, अपने आप को मैनेज कर पाओगे। स्ट्रगल तो होती है, पर तुम लोग सोचोगे सर आपको क्या पता, आप तो CEO। मैंने जब CA के एग्जाम्स दिए थे तब CA के एग्जाम में 1 डे का गैप नहीं होता था, इट वॉज कंटिन्यूअस एग्जाम। तो मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। मेरी हालत हो गई थी ख़राब, 8 दिन तक बिना नींद, आँख प्यास के एकदम एग्जाम दे रहे थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आई हैव नॉट बीन थ्रू दैट, वो सब झेल चुके, तभी तो आज तुमको ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।